जय माँ काली। भारत माता की जय। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। भारतवासियों, ये जो पहलगाम में हमला हुआ है ना, इसको आप 26/11 जैसा ही हमला मानिए। इससे कोई कम मत मानिए इसको बिल्कुल। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का ही बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। कारण 11 नवंबर, शायद 11 नवंबर की तारीख है या 11 दिसंबर है, ध्यान नहीं है। तो जो भी मानिए, 11 नवंबर को यही जो हमारे चंद्रचूड़ साहब है, उन्होंने कहा था कि मैं निर्देश देता हूँ, इस मोदी सरकार को निर्देश देता हूँ कि 30 सितंबर 2024 के पहले पहले कश्मीर में इलेक्शन करवा दीजिए और उसको राज्य का दर्जा दे दीजिए। 30 सितंबर 2024 से पहले पहले इलेक्शन भी करवाओ और उसको राज्य का दर्जा भी दो। और जबकि अमित शाह बार बार कहते थे हम समय आने पे चुनाव करा लेंगे, समय आने पे चुनाव करा लेंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट को, ये चंद्रचूड़ साहब को क्यों इतनी जल्दी थी वहाँ चुनाव कराने की? क्यों इतनी जल्दी थी आतंकवादियों को कुर्सी पे बिठाने की? इनको पता नहीं कि फारूक अब्दुल्ला, जो बाप बेटा है उमर अब्दुल्ला, वो भी आतंकवादी हैं। आप माने या ना माने, वो नंबर 1 कट्टर जिहादी हैं। कश्मीर का सत्यानाश उन्होंने ही करवाया था। फारूक अब्दुल्ला के राज में ही कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था, इतना भयंकर। तो खून जो गंदा रहता है जिहादियों का, वो कभी साफ़ हो ही नहीं सकता, वो गंदा ही रहता है। ये क्यों नहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट को बातें समझ में आती? मैं तो कहता हूँ 2010 के बाद जितना भी केस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। इनको कितने फ़ोन आए, कितने पैसे आए, इनके बेटी बेटियां कहाँ हैं, इनके बाहर कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ हैं। तो चलिए फिर मैं पहलगाम पे आता हूँ। तो उसके बाद में क्या होता है कि इलेक्शन हो जाता है और उमर अब्दुल्ला जी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो कश्मीर का ही एक अखबार है, कश्मीर का ही छपने वाला एक अखबार, उसमें छपा कि उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 दिनों के अंदर, ध्यान से सुनिए, 17 दिनों के अंदर 10 बड़े आतंकवादी हमले हो गए हैं। ये कश्मीर ऑब्जर्वर नामक एक अखबार है, उसने छापा था। 17 दिनों के अंदर 10 बड़े आतंकवादी हमले उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो सोचिए। और दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब चंद्रचूड़ साहब, इनको सब, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में, चंद्रचूड़ जी की बात नहीं करता, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको सनातनियों को, हिंदुओं को गाली देने के सिवा कोई काम ही नहीं है। उनकी याचिका कभी सुनी ही नहीं जाएगी। ये सब आतंकवादियों के साथ ही रहेंगे, आतंकवादियों के फेवर में ही फैसले देंगे। जैसे चंद्रचूड़ साहब ने साफ बोल दिया, वो तीस्ता शीतलवाड़ थी, वो एक आतंकवादियों की कठपुतली थी, समझो, आतंकवादियों की कठपुतली। गुजरात हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने कोर्ट है, सब ने कह दिया जमानत कैंसल, इसको अरेस्ट करो। तो जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, 3-4 दिन बाद ही खुलने वाले थे कोर्ट। शनिवार को 2-2 बार बेंच बिठाई इस जिहादन को छोड़ने के लिए। ये जिहादन कहता हूँ मैं, तीस्ता शीतलवाड़ को, इस जिहादन को छोड़ने के लिए 2-2 बार एक दिन में बेंच गठित करती। तो कोई ना कोई तो राज है ना इसके पीछे। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, इसके पीछे भी आप जानिए, यही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बहुत बड़ी कमजोरी है। जबकि इनको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हमेशा जूते मारते रह गए, हमेशा जूते मारते रह गए। सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत नहीं। मोदी जी की बोला भाई चलो इंटरफेयर क्या करूं कि इनको अपना काम करने लो। बहुत फ़ायदा उठाया है इन्होंने मोदी जी की भलमानस का।
और मोदी जी की गलती है, इतनी कमज़ोरी मोदी जी नहीं दिखाने चाहिए। यही वक्त है, सही वक्त है पाकिस्तान को बर्बाद करने का। जो देश हमारे साथ हैं तब भी ठीक, जो देश हमारे साथ नहीं है तो भी ठीक, लेकिन मेरा इतना विश्वास है ज़्यादा करके आपके साथ 70% दुनिया के देश इस समय आपके साथ ही हैं। अब ये मौका मत गवाइए मोदी जी, यही समय है, सही समय है। और उसके बाद जो 2010 के बाद सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उनकी गहन समीक्षा कीजिए कि उन्होंने देशद्रोही, आतंकवादियों और ये देशद्रोही जो पार्टियां हैं उनके लिए इन्होंने कितने फैसले किए, और देश को बर्बाद करने में सुप्रीम कोर्ट के जजों का कितना बड़ा हाथ है। ये पूरा भगवान ही बन के बैठ गए। इनकी दलाली का इतना बड़ा मतलब अड्डा सुप्रीम कोर्ट बन गया कि बस कुछ पूछो ही में नहीं। अब एक वीडियो वायरल हुआ है, गाड़ियां दिखा रहे हैं, 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई है। अरे गरीब की तो औकात ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में पैर रखने की। जब हमारे विष्णु शंकर जैन जैसे इतने बड़े महारथी उनको ये धुतकार देता है तो गरीब की सोचो क्या है। ये सिर्फ आतंकवादी देशद्रोहियों का कोड है। ये जो पहलगाम हुआ है ना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। और इसी के साथ इंदिरा जी ने सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लग जाएगा वहाँ बैठ बैठ के कि देश कैसे चलाना है और देश को बर्बाद करने के लिए कौन कौन सी शक्तियाँ पीछे लगी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में को इंदिरा गांधी जी ने भी धमकाया था, लेकिन ये भी कुत्ते की पूंछ हो गए। मैं साफ कहता हूँ, कुत्ते की पूंछ। जब इनकी दुम पे पैर रख के, इनका मैं तो कहता हूँ पूंछ पे नहीं, इनके मुंह पे पैर रख के चकनाचूर नहीं करोगे इनकी गर्दन है, इनके मुंह, तो लहू लुहान तब तक ये मतलब बाज आने वाला नहीं है। इतना बड़ा, सबसे बड़ा देशद्रोही कोई है इस देश के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सनातन धर्मियों, ये जो फारूक अब्दुल्ला है, इसको जो सलाउद्दीन बैठा हुआ है, सैयद सलाउद्दीन, जो पाकिस्तान में महा आतंकवादी, भयंकर आतंकवादी बैठा हुआ है, उसने इसको फ़ोन किया या किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि मेरे बेटे को आप मेडिकल कॉलेज में, जो श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, उसमें दाखिला दिलवा दो। ये बहुत जल्दी मेहरबान हो गया फारूक अब्दुल्ला, फटाफट उसके बेटे को दाखिला दिलवा दिया। तो सोचो ये कैसे देशद्रोही खानदान है। कश्मीरियों को चुन चुन के जो मारा, 5 लाख के कश्मीरी भागे, उसमें इसका हाथ है। और साथ में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। और देशद्रोही पार्टियों की ये सुप्रीम कोर्ट भी फटाक से सुनने को बैठता है। अब उसको मेडिकल आर्ट में एडमिशन दिला दिया, वो डॉक्टर भी बन गया शायद। अभी मेरे को लगता है थोड़े दिन पहले, साल पहले, पता नहीं 2 साल पहले, तो ये पूना में था, तो उसको शायद अरेस्ट किया कि वो आतंकवादी की औलाद है, वो आतंकवादी ही रहेगा। कैसी कैसी खबरें पहुंचाएगा वहाँ पर। ऐसों को तो ये ख़ानदान ने किया तो देश का बेड़ा गर्क। ऐसे ही ख़ानदान है जैसे ये नचनिया जो इटली वाली, ये दल्ला लालटेन लेके मुजरा करने वाला राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो आतंकवादियों को छोड़ता है, 14 आतंकवादियों को छोड़ दिया था इसने, कोर्ट ने झाड़ा। अब उन्हीं 14-15 आतंकवादियों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, उम्र कैद की। सोचिए, ये अखिलेश यादव, ये लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इधर स्टालिन, तो ऐसे देशद्रोही बैठे हैं हमेशा। और मज़े की बात देखिए, वो केरला भी आ गया, माधवन और पार्थिवाला के पास केस जाएगा हमारा, क्योंकि उनको पता है ये गवर्नमेंट को जलील करते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का पार्थिवाला जज बनने वाला है, कभी नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए। ये सब अब हटने चाहिए, नए सिरे से इनका एग्ज़ाम होना चाहिए। तो सोचिए, फिर मैं कहता हूँ मोदी जी, आप बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। यही समय है, सही समय है, पूरी दुनिया आपके साथ है। इसलिए आप अब उड़ाई दीजिए, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की पोस्ट है वहाँ वहाँ सीधा
अपनी सेना को भेजिए और चौकियों को कब्जा करते जाइए और बैठते जाइए। और उसमें भी सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे मेन चौकी, जो 2 4 5 7 चौकियाँ होती हैं, उसमें एक चौकी मेन होती है जिसमें असला बारूद सब कुछ हथियार बहुत भारी मात्रा में रहता है। ऐसी चौकियों पे टारगेट करिए और घुसना चालू कर दिए। जहाँ तक घुस गए वहाँ तक बैठ जाओ, फिर चलो, फिर जहाँ तक घुसे। और ये जिहादी जब तक आसिम मुनीर को जब तक बेड़ियों में जकड़ कर इसके नाक से खून निकलता हो, इसके कान से खून निकलता हो, इस जिहादी के मुंह से खून निकलता हो, ऐसी हालत में इस आसिम मुनीर को मोदी जी अब आप अगर नहीं लाएंगे घसीट के, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हमारे देशभक्त राष्ट्रवादी मरते रहेंगे और आप गाना गाते रहेंगे, मैंने ये स्ट्राइक कर दी, मैंने फलानी स्ट्राइक कर दी। तो ये स्ट्राइकें गई। अब अंदर घुस के मैं कह रहा हूँ, कराची इस्लामाबाद तक घुस के अब इनका इलाज करना पड़ेगा हमें। वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। यही समय है, सही समय है।